हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एम डी यू बी ए सिक्स सेम जोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो लेटेस्ट एम सी क्यू पैटर्न बनेगा उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल रहने की कोशिश रहेगी हमारी, ताकि जो इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के बच्चों को फ़ायदा हो। जो चलिए शुरू करते हैं। जो एरियल फोटोग्राफी है, वाई फोटो क्या है? वायु से खींची गई कोई फोटो। जो वायुयान है, एरोप्लेन है, उसमें ऊपर से उड़ता हुआ एरोप्लेन है, उसमें रखे कैमरे से ली गई फोटो को एरियल फोटोग्राफी या फिर वायु फोटो कहते हैं। इसके क्या लाभ हैं? कम समय में विस्तृत जानकारी देता है, लेस टाइम कम होता है, लेता है और जानकारी ज़्यादा देता है। और जो इससे हमें जो मतलब जो बर्ड आई व्यू दिखता है, जैसे कोई पक्षी जा रहा है, ऊपर से कोई चीज़ कैसे दिखेगी, वर्टिकल पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। जो ऊपर से देखने वाला नज़रिया से हम किसी भी क्षेत्र को देख सकते हैं, मतलब किसी भी रीजन को देख सकते हैं। सबसे पहला वायु फोटो कहाँ लिया गया था और कब लिया गया था? ये लिया था जोसेफ निस्फोर निप्सी 1826 में लिया गया है। कहाँ से लिया है? किसी इमारत की खिड़की से, विंडो ऑफ ए बिल्डिंग, 1826 में जोसेफ निस्फोर निप्सी। गुब्बारे के प्रयोग से सबसे पहला वायु फोटो कहाँ लिया गया है? 1858 में फ्रांस में, 1858 में फ्रांस में लिया गया है। वायु फोटो के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? ओट एयर बैलून, काइट्स, एरोप्लेन्स, पिजन्स। मतलब जो वायु फोटो एरियल फोटोग्राफी है उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? जो गुब्बारे होते हैं, पतंग होते हैं, पिजन या कबूतर होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, वायुयान, वो तो मेन है ही। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वायु फोटो मानचित्रों को बनाने में, संसाधनों की समीक्षा करने में, विकास योजना प्लानिंग करने में, नगरों व उद्योगों का अध्ययन करने में। जो हमारे शहर हैं, टाउन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका अध्ययन करने में। और संसाधनों की जो रिसोर्सेज है हमारे, उनमें कहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, कब कितनी अमाउंट में हैं, कब तक ख़त्म हो जाएंगे, उससे हम एक समीक्षा कर लेते हैं पहले ही। ये कुछ लाभ थे, मानचित्र मतलब प्रयोग थे। मानचित्रों की रचना, संसाधनों की समीक्षा, विकास योजना, इसमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे वायु फोटो का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। कोई 3 ऑप्शन दे दे और नीचे लिख दिया उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द अबव चूज करेंगे। किन साधनों का प्रयोग? ये 4 साधन थे। प्रयोग क्या है? गुब्बारे का प्रयोग 1858 में फ्रांस में, जोसेफ निस्फोर निप्सी 1826 में, वायुयान में रखे गए कैमरे से ली गई फोटो एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। और अब जो है भारत में सबसे पहला वायु फोटो कब और कहाँ लिया गया? 1920 में लिया गया और आगरा में लिया गया। सरकारी तौर पर अधिकृत एजेंसी कौन सी हैं जो वायु मतलब एरियल फोटोग्राफी करती हैं या वायु फोटो लेती हैं? एक तो भारतीय वायुसेना है, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA भी कहते हैं जिसे, इंडियन एयरफोर्स, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता। इसकी मापनी क्या होती है? वायु फोटो की मापनी क्या होती है? 1:5000 टू 1 से 5000 और 1 से 50,000, 1:5000, 1:50,000। यहाँ इसका क्या मतलब है? मतलब जो एक्चुअल में जो धरती पे जो है, मतलब पृथ्वी पर जो 5000 कोई अमाउंट होगा, 5000 मान लो सेंटीमीटर है, तो उसे हमें फोटो पर ले रहे तो वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मैप का या जो फोटो है उस पर 1 सेंटीमीटर और धरती का 5000 बराबर है। इसका ये मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आपने। वायु फोटो के लिए कैमरा किस तरीके का होना चाहिए? फुल HD रिजोल्यूशन होना चाहिए, गुड क्वालिटी कैमरा होना चाहिए। जो वायु फोटो के लिए उचित समय कौन सा है और ऋतु कौन सी है? वर्षा ऋतु के अंत से लेकर शीत ऋतु के आरंभ तक।
जो हमारा रेनी सीजन होता है उसके ख़त्म हो जाने के बाद और विंटर सीजन शुरू होता है उससे पहले, उसके लिए उचित समय है, क्योंकि मौसम शांत रहता है, बादल कम होते हैं, धूप अच्छी खिलती है। ये कुछ कारण होते हैं वह फ़ोटो लेने के लिए। समय कौन सा बेस्ट रहता है? 8 से 10 बजे, सुबह 8 से 10 और दोपहर को 2 से 4, जब जो है सूर्य जो है 30 डिग्री पर होता है, मतलब ओरिजिन से 37 दिशा से, मतलब धरती के लेवल से 30 डिग्री ऊपर होता है जब, तो उसकी जो मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी परछाई कम से कम बनती है। गलत कह रहा है मैं, उस वो बेस्ट टाइम होता है जब सन 30 डिग्री अबव होता है ओरिजिन से। अब हमारे क्या यूज़ हैं रियल फोटोग्राफी के? फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री, फोटो से किसी चीज़ को मापना, मतलब किसी चीज़ को एग्जैक्ट फोटो में कैप्चर करना, ये भी एक प्रकार का विज्ञान है। और उससे फिर जानकारी जुटाना, प्रतिबिंब निर्वचन, इमेज इंटरप्रिटेशन, ये 2 इसके यूजेज हैं। पहले तो किसी चीज़ की फ़ोटो लेना, फिर उस फोटो से जानकारी जुटाना, ये 2 यूज़ हैं मेनली। इसके लाभ क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है? विहंगम दृश्य, बर्ड आई व्यू, क्षणिक क्षमता, कैप्चर मोमेंट, अधिक संवेदनशीलता, सेंसिटिव, 3D व्यू, त्रिविम संदर्श, 3 डायमेंशन में व्यू होता है। एक तो सेंसिटिव होता है, मतलब काफ़ी जो हमें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो काफ़ी उच्च, मतलब काफ़ी गुड क्वालिटी ऑफ कैमरा आते हैं, अच्छा फोकस होता है उनका। सेंसिटिव से सेंसिटिव एरिया में जाके वो क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो को, जूम आउट कर लेते हैं, मतलब माइक्रोमीटर्स में भी कोई चीज़ है तो उसे भी देख लेते हैं। और जो कैप्चर मोमेंट है, किसी भी क्षण को कैप्चर कर लेते हैं, आगे इतिहास बन जाता है वो तो कैप्चर मोमेंट। ये तो कोई भी फोटो है उसी क्षण को कैद कर लेना, क्षणिक क्षमता, ये तो किसी भी फोटोग्राफी की विशेषता होती है। एक हमें बर्ड आई व्यू मिलता है, ऊपर से देखते हैं, ऊपर से की चीज़ें कैसे दिखती हैं, ये कुछ एडवांटेज थे। बर्ड आई व्यू, कैप्चर मोमेंट, सेंसिटिव, 3D व्यू। वाया फोटो का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? किन आधारों पर किया जाता है? कैमरे का अक्स है, मापनी है, फिल्म है, एक्सिस ऑफ कैमरा है, स्केल, फिल्म, ये 3 आधार हैं जिनके आधार पर, इंग्लिश के लिए आप 3 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पर रियल फोटोग्राफी को क्लासीफाई किया जा सकता है। कैमरे के एक्स के आधार पर वाया फोटो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तिर्यक, अतितिर्यक, अभिसरित, त्रिमापकोणी। वर्टिकल, ओरिजेंटल, तिर्यक में जो है लेंस 15 से 30 डिग्री पर होता है, और अतितिर्यक में 60 डिग्री पर, और अभिसरित में 2 कैमरे एक साथ लगा दिए जाते हैं ताकि क्लियरिटी बढ़ जाए, कोई भी एरिया छूटे ना। त्रिमापकोणी में 3 कैमरे होते हैं, एक ऊपर वर्टिकल, 2 तिर्यक, 2 साइड में। ये 15 से 30 डिग्री कैमरे का है। जैसे कैमरा यहाँ पर लगा दो, ये 30 डिग्री यहाँ पर ये कोई रीजन है, इसका फ़ोटो ले लिया, और 60 डिग्री पे यहाँ से फ़ोटो ले गई, और वर्टिकल में यहाँ से बहुत सीधा। मापनी के आधार पर वाया फोटो का वर्गीकरण कैसे करेंगे? जो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वृहत, मध्यम, लघु मापनी, वृहत मापनी, मध्यम मापनी, लघु मापनी। 1 से 15,000 लार्ज स्केल, 1 से 15,000 से लेकर 1 से 30,000, 30 से उससे कम। ये मापनी के आधार पर है। कैमरे के एक्सिस ऑफ कैमरे के आधार पर, स्केल के आधार पर, फिल्म के आधार पर कौन से हैं? फिल्म के आधार पर कितने प्रकार है? 3 ही है, श्याम श्वेत, ब्लैक एंड व्हाइट, अवरक्त, रंगीन। ब्लैक एंड व्हाइट, कलर, अवरक्त। वाया फोटो के लिए प्रक्षेपण कौन से होते हैं? 3 प्रकार के हैं, पैरेलल, ऑर्थोगोनल, सेंट्रल। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत है नहीं, टेक्निकल चीज़ें हैं ये, आप इतना ही याद रखो। प्रक्षेपण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है। प्रोजेक्शन कहते हैं जिसे इंग्लिश में। पैरेलल समानांतर, ऑर्थोगोनल लंबकोणीय, मतलब वर्टिकली
90 डिग्री के कोण पर सेंट्रल केंद्रीय प्रक्षेपण। ऑर्थोफोटोज किसे कहते हैं? ऑर्थोफोटोज जो वर्टिकल फोटोज ली जाती है, मतलब जो वायु फोटो लिए जाते हैं जब एक्सिस ऑफ कैमरा जो 90 डिग्री पर होता है, मतलब बिल्कुल ये कोई रीज़न है इसके, बिल्कुल आप 90 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाओ, वहाँ से कोई फोटो लोगे तो एग्जैक्ट नहीं आता, उसमें शुद्धता नहीं रहती है। क्यों? अगर आप बड़े रीजन का लोगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो एक कर्व तो जरूर आएगा। वैसे भी कोई रीजन लोगे आप, उसमें कुछ चीज़ें ऊपर होंगी कुछ नीचे होंगी, ऊपर से देखने पर तो कुछ नहीं पता चलेगा, ये तो आप ओरिजेंटल देखो तो भी पता लगा सकते हैं। तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर फोटो होता है, वर्टिकल फोटो होता है, उसे शुद्ध और रूपांतरित करके मानचित्र बनाते हैं। तो जो रूपांतरित चित्र है उसे ऑर्थो फोटोज कहा जाता है। मतलब वर्टिकल फोटोज को मानचित्र के लिए रूपांतरित करके बनाना, तो उन चित्र को ऑर्थो फोटोज कहलाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें आपका कोई डाउट है, आपका कोई सजेशन देना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।